नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, अपनी जो मुहिम चली हुई थी एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उसमें से हम जो एनसीईआरटी की जो 6 क्लास है, उसके हम आपको 2 वीडियो डाल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास का जो जीके है, वो एनसीईआरटी से संबंधित और सारे फैक्टों को एकत्रित किया गया है। इसमें कोई भी फैक्ट बचा नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 7th क्लास, संपूर्ण 7th क्लास हम दूसरे चैप्टर में पेश करेंगे। तो आज ये इसके 4 चैप्टर हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो कितना क्षेत्र है? तो ये है 10वां भाग। कितना है? 10वां भाग है। और इसमें एक फैक्ट और भी आप क्लियर कर लीजिए कि सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं, और उसमें लिखा हुआ है साफ स्पष्टली कि सर्वाधिक वन उदयपुर में और सबसे कम वन चूरू में पाए जाते हैं, राजस्थान के अंतर्गत। अगला देखिए एक बार, अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के आधे से अधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं? आधे से अधिक की बात कर रहा है, तो आधे से अधिक पर पाए जाते हैं वन। सेकंड नंबर सुरक्षित वन, और उसके भी आप अगला वर्गीकरण और है इसमें, आरक्षित वन और एक है अवर्गीकृत वन। यानी इस प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं मुख्यतः। तो जो आधे से अधिक संख्या में पाए जाते हैं वह हैं सुरक्षित वन, और इनमें अंशतः सरकारी नियंत्रण होता है, और जो बाकी इसमें लकड़ी काटना पूर्ण रूप से माना नहीं होता है। और जो आरक्षित वन होते हैं वो पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं, और उनमें वन काटना बिल्कुल भी अनुमतिशील नहीं होता है। जबकि सुरक्षित वनों में इसमें अनुमति लेकर के वन काटे जा सकते हैं। जो अनक्लासिफाइड वन है, जिसे हम अवर्गीकृत वन बोलते हैं, इसमें लकड़ी काटना बनाना नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। तो धरातलीय कारक, वर्षा की मात्रा और जलवायु, मिट्टी की भिन्नता, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी हैं। तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अगर हम उष्णकटिबंधीय की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी राजस्थान, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली प्रदेश। तो इसमें पाए जाते हैं पश्चिमी जो रेगिस्तानी प्रदेश है, इसमें कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लीजिए। इन्हें बोलते हैं हम मरुदुभिद वनस्पति। जो मरुदुभिद वनस्पति उनमें रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल तथा खैर नीम के पेड़ भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो ये देखेंगे आप, रोहिड़ा, जो रोहिड़ा है इसे अगर अपन मिलान करेंगे तो रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प है, तो इससे मिलान कर लेंगे। सेवन क्या है? एक प्रकार की पौष्टिक घास है, तो इससे मिलान करेंगे। और खेजड़ी क्या है? ये एक राज्य वृक्ष है, तो ये तो ठीक है। और गोडावन राज्य पंछी है, तो ये इस तरह से। तो मैं आपको इसका मिलान करके दिखा देता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प है, तो पहले में बी, इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा क्लियरिटी से। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिक तापमान कम वर्षा वाले क्षेत्रों की पत्तियां, यानी जो वृक्षों की पत्तियां छोटी और जड़ें गहरी होना किस वन की प्रमुख विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो आप लोगों को पता होगा, उष्णकटिबंधीय जो कटीले वन हैं इनकी पत्तियां छोटी और जड़ें गहरी होती हैं। और इसके बाद देखिए अगला 7वां क्वेश्चन। ये 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से वन सदैव हरे भरे रहते हैं? तो जो हरे भरे रहते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये वृक्ष मिलते कहाँ हैं राजस्थान में?
तो आबू पर्वत का क्षेत्र, वन आबू का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। वनों में कौन कौन से वन हैं? सागवान, बांस और आम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखें, जो बांस है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत आता है, और बांस जो है विश्व की सबसे लंबी घास की श्रेणी में भी आती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में कौन से वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो कौन से वन है जो अपनी पत्तियां गिराते हैं? उष्णकटिबंधीय कटीले वन, और यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, और आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन है ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। ये पाए जाते हैं जिले हाड़ौती, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अन्य। तो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं जो पत्तियां गिराते हैं? महुआ, बरगद, सालर, साल, सीताफल और शीशम। तो यहाँ पे हमने बोला था हाड़ौती, हाड़ौती का मतलब है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो यहाँ इन पेड़ों की बहुलता पाई जाती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है तो आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान है 3। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल है, लेकिन राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है जो बाड़मेर का, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जो नहीं है वो हो जाएगा फोर्थ आंसर। 9th, 9वां क्वेश्चन हो गया पूरा। 10th देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य करौली और सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, ठीक बात है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर में है। फुलवारी की नाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजसमंद में, तो ये राजसमंद में तो नहीं है। अगला देख लेते हैं, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर, तो ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3 इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन से में नहीं आता है? तो कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये कोटा के अंतर्गत आता है और कोटा के आसपास के क्षेत्र में आता है, लेकिन भरतपुर और अलवर के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित की बात कर रहा है। बंद बैराठा भरतपुर बिल्कुल ठीक बात है, यानी जमाव रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर नहीं, ये कहाँ पर है? जयपुर में। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये उदयपुर में, ये भी गलत है। और तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चूरू में है, ये दौसा में नहीं है। तो इसका मतलब आंसर केवल हो जाएगा पहला, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 13, जवाहर सागर अभ्यारण्य किस जिले में के अंतर्गत नहीं आता? तो हाँ और ना देखना है। तो भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो भीलवाड़ा में नहीं आता जवाहर सागर, ठीक है। कहाँ नहीं आता है? भीलवाड़ा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा असंगत है? तो असंगत की बात कर रहा है तो देख लीजिए, टोडगढ़ रावल अभ्यारण्य वन्यजीव जो है राजसमंद, अजमेर और पाली, ठीक बात है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही, और रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य धौलपुर। तो ये गलत है, क्योंकि रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य यहाँ नहीं है और वो है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में है, और ये इधर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर के अंतर्गत नहीं आता? जो धौलपुर में नहीं आता वो देखना है। वन विहार अभ्यारण्य बिल्कुल ठीक है। रामसागर अभ्यारण्य ये भी है। शेरगढ़ वाड़ा अभ्यारण्य ये नहीं है, लेकिन है कौन सा? केसरबाग अभ्यारण्य, ये 3। तो पहला, दूसरा और चौथा ये हैं, लेकिन जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 12 में है। कहाँ पर है? 12, ये इधर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैंसुरगढ़ व बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ ये भी ठीक है। जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? एक बार मुझे गैस करके बताइए। तो ये क्या है? सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जयपुर में नहीं है, ये जयपुर में नहीं है, और बाकी सारे सब सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाई माधोपुर में है, ठीक है, ध्यान रखना। सवाई मानसिंह।
निम्न में से कौन सी राजस्थान की बाघ परियोजना नहीं है? तो राजस्थान में कुल 4 बाघ परियोजना हो गई हैं। इससे पहले 3 बाघ परियोजना थी। रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य को बाघ परियोजना की श्रेणी में रखा गया। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, तो ये क्या है, भरतपुर जो है ये क्या है, बाघ परियोजना नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, पहला आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल रामसर साइट शामिल हैं? तो नमभूमि क्षेत्र बोलते हैं इनको, वेटलैंड बोलते हैं। और आपको पता होगा राजस्थान में केवल 2 ही नमभूमि क्षेत्र हैं। कितने हैं? 2। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक है सांभर। तो दोनों आंसर सही हैं इसके, बिल्कुल ठीक है। पालतू श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु, देखिए पालतू श्रेणी की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा ऊँट। अगर वन्य जीव की बात करते हैं तो हो जाता चिंकारा। तो निश्चित रूप से वन्य जीव की श्रेणी में कौन आएगा? तो आएगा चिंकारा। और ऊँट को जून 2014 में क्या किया गया था और राज्य पशु घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधन वन नीति 1988 के तहत कितने क्षेत्र पर वन होने आवश्यक है, ऐसा शर्त रखी थी, ऐसा लक्ष्य रखा था। तो वो रखा गया था 33% क्षेत्र पर वन होने अति आवश्यक है। जो भी अभी भी 24.12 के समथिंग है पूरे भारत में, अभी भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन है, और राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के तहत संपूर्ण क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग को वनाच्छेद करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 21 क्वेश्चन है, तो ये क्या है, 20% भाग को वनाच्छेद करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब हैं कितने प्रतिशत भाग पर वन? केवल भारत के क्षेत्रफल के 10% भाग पर क्या है, वन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अफारी किस जिले में है? तो काजरी और अफारी की बात कर रहा है तो 100% क्या हो जाएगा, जोधपुर। अगला देखिए, खिजड़ली हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है पेपर में। खिजड़ली हत्याकांड हुआ था 1730 को 1730। और इसमें क्या 363 स्त्री पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था। और अमृता देवी के नेतृत्व में ये क्या है, आंदोलन हुआ था। क्लियर है? और यहाँ पर अभय सिंह ने क्या है, गोलियां चलवा दी थी, आपको ध्यान हो तो, जोधपुर के शासक ने। अमृता देवी मृगवन उपवन किस जिले में है? तो अमृता देवी मृगवन कहाँ पर है? तो देखने इसका कौन सा आंसर होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 24, तो 24 हो जाएगा जोधपुर। अमृता वन कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, खिजड़ली मेला कब लगता है? तो खिजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो 25 में हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, दशहरा वाले दिन पुजताई मेला लगता है इसका। ओके, अगला देखिए, घड़ियाल, देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी। घड़ियाल की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो घड़ियाल को, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, और ये कहाँ पड़ता है, कोटा के अंतर्गत। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। अगला देखिए, 27, घना पंछी विहार पंछियों का स्वर्ग माना जाता है। एक मुख्य आकर्षण है कुर्जा पंछी का, गोडावन का, कोयल का, साइबेरियन क्रेन। तो ये हो जाएगा साइबेरियन क्रेन। तो ये हो जाएगा चौथा आंसर आपका करेक्ट, बिल्कुल। अगला देखिए, कौन सा स्थान जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दिया होगा, वो है माउंट आबू में। तो जो माउंट आबू अभ्यारण्य है, इसे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य बोलते हैं, और ये क्या है, जंगली मुर्गों के लिए क्या है, विख्यात है। तो आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में देखने को मिलती हैं? तो जो सीता माता अभ्यारण्य है वहाँ मिलती हैं, और सीता माता अभ्यारण्य है मुख्यतः प्रतापगढ़ में। तो हो जाएगा आंसर 3rd। अगला क्वेश्चन देखिए, 29, निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्ण मृग कह लीजिए या काले हिरण कह लीजिए, कृष्ण मृग। तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं कृष्ण मृग तालछापर चूरू में। तो आंसर हो जाएगा 3rd। अगला देखिए, चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ है, अब आप बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो इस तरह से ही निश्चित रूप से बात करते रहेंगे। देखिए,
अब चैप्टर नंबर 2 है वो आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि हम एक एक चैप्टर करके आपको डाल देते हैं और फिर इसका एक संपूर्ण वीडियो आपको डाल देंगे, तो ताकि आपका टाइम कम खराब हो, इसे आप देखते रहें। मैं अगले वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 आपको पेश करने वाला हूँ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।